यस, सो हमने अल्कोहल फिनॉल्स कंप्लीट किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईथर. ओके, सो ईथर डिस्कस करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ ईथर. सो सबसे पहले तो ईथर को प्रिपेयर कैसे करते हैं वो चेक करते हैं. देखो, वेरी इजी. ओके, हमने अल्कोहल एंड फिनॉल देख लिया है, तो ये तो बहुत इजी लगेगा. सबसे पहले अगर नाम की बात करें, ईथर हमें पता ही है क्या आर ग्रुप होता है, उसको ईथर बोलते हैं. ओके, और आईयूपीएससी नेमिंग भी हमने जो आईयूपीएससी के 2 लेक्चर किए थे उसमें देख लिया था. छोटे को अगर बोलना हो तो छोटे को ऑक्सी और बड़े को वो जो अल्केन होगा वो. ओके, सो जैसे कि ROR यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, तो छोटे को ऑक्सी मतलब मिथाइल छोटा है तो ऑक्सी तो मिथॉक्सी, और दूसरे को अल्केन तो वहां पे इथाइल होगा. सो मिथॉक्सी इथेन. ओके, ये हमारा आईयूपीएससी नेमिंग हो गया. और अगर कंपाउंड की बात करें, डायरेक्टली कॉमन नेम की बात करें, हाँ આપણે પેલું પછાડી વ્હાઈટ લગાવો કે કાળો કે લાલ લગાવો પાછળના બાજુ પાછળ એ તો પેલું વ્હાઈટ નહીં રહે, વ્હાઈટ હોય તો વ્હાઈટ જ લગાવી દે. વ્હાઈટ ના ટુકડા જે હંડો મારવો પડે. હા વાંધો નહીં, પાછળની સાઈડ જ છે ને. હા વાંધો નહીં. અને આગળ પેલું લાલ મારવી દે. આખું હું કહું હે આ એક મિનિટ. હા હા, कंपल्सरी हो गए इधर को वाला कंपल्सरी झट मारे को बोल बोले ये वाला आ गया और बोले अब आ रहा है वो जो कोई इंटरेस्ट नहीं था है थोड़ा सी लैंग्वेज का पार्ट जितना स्टार्टिंग मतलब जब कंप्यूटर समझेगा तो जाती नहीं गम तो खाली ये मत रहो अंदर हाँ. सो ईथर की बात कर रहे थे हम, तो नेमिंग भी हमने देखा ही था कि छोटे को ऑक्सी और बड़े को से अल्केन. ओके, सो से CH3 और यहाँ पर CH3CH2 और बीच में वो ROR. तो जो छोटा है सपोज मिथाइल ग्रुप है तो उसको ऑक्सी तो मिथॉक्सी, और यहाँ पे अल्केन तो 2 कार्बन वाला है तो इथेन तो मिथॉक्सी इथेन. और वो कॉमन नेम हम बोलते थे कि मिथाइल इथाइल ईथर. वैसे तो नेमिंग तो हमने देखा हुआ है, मिथाइल इथाइल ईथर, और आईयूपीएससी नेमिंग में मिथॉक्सी इथेन. ओके, तो वही हमारे ईथर है. हाँ, तो ये तो सिर्फ इंट्रो था कि ईथर है क्या, कौन सा ग्रुप होता है, ये हमें पता ही है. अब प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर. तो देखो, पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन देखो, कल हमने मतलब ये 4 वर्ड देख लिए हैं. हाइड्रेशन वाटर एडिशन, डिहाइड्रेशन वाटर रिमूवल, हाइड्रोजीनेशन
मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, एंड डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और एक कल भी देखा था दैट इज हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। दैट्स इट, इतने वर्ड हमने देखे। सो ये है डिहाइड्रेशन मतलब वाटर में अल्कोहल में से पानी निकाल देना है। सो देखो अल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मतलब जिसमें से हमें H+ मिल जाए। ओके, तो H2SO4 एंड से H3PO4 दोनों में से जो लेना हो वो, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। मतलब कि अगर तुमने प्रोटिक एसिड लिया और उसका डिहाइड्रेशन किया, किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, तो ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हें ईथर ही मिल जाएगा, तुम्हें अल्कीन भी मिल सकता है और ईथर भी मिल सकता है। अगर हायर टेम्परेचर हुआ, समथिंग अराउंड 443 है शायद, यस 443, तो तुम्हें मिलेगा अल्कीन, एंड अराउंड उससे 20-30 डिग्री कम मतलब 413 जैसा टेम्परेचर अगर तुमने लिया तो तुम्हें ईथर मिलेगा। कंडीशन सेम है क्या? अल्कोहल उसका डिहाइड्रेशन करना है मतलब H2O रिमूव करना है, H2O रिमूव किया तो जरूरी नहीं है कि ईथर ही मिलेगा, एक बार अल्कीन भी मिलता है हायर टेम्परेचर पर, लेकिन उससे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो अल्कीन की बजाय हमें ईथर मिल जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन। इथेनॉल किस में डिहाइड्रेट हो जाता है? इथीन में। अल्कोहल में से इथीन और अल्कोहल में से अल्कीन और अल्कोहल में से ईथर, वही दो बनेगा वो बोला है। सो एक में तो इथीन बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 एंड एट 413 30 डिग्री सेल्सियस कम लिया तो इथॉक्सी इथेन मतलब ईथर बन जाएगा। इथॉक्सी इथेन मतलब डाई इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं हम। ओके, इज द मेन प्रोडक्ट मतलब वही चीज है। देखो लिया क्या हमने? इथेनॉल। इथेन ईथर बनने के लिए एक कंडीशन ये भी है क्या? सबसे पहले 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेना मिथेनॉल ले लिया तो फिर नहीं हो पाएगा। डन। ओके, सो 2 कार्बन वाला लिया हमने अल्कोहल दैट इज इथेन, एंड प्रोटिक एसिड ले लिया H2SO4 और H3PO4। ओके, वो ले लिया। अब 443 डिग्री केल्विन, 443 केल्विन होगा तो हमारा बन रहा है अल्कीन मतलब इथेनॉल है तो इथीन बनेगा। और अगर 413 केल्विन लिया तो इथेनॉल मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो यहां से H2O निकल गए तो एक साइड ये O फिर दूसरी साइड भी वही। ओके, सो डाई इथाइल ईथर ये बनेगा। अंडरस्टूड? सिंपल है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी। ओके, न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्टेड होता है वो। न्यूक्लियस मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्शन होता है वो। इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक होगा एज इंडिकेटेड बिलो। तो जो देखो ये तो यहाँ पर तो खत्म हो गया है क्या? पहला प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम द अल्कोहल। तो कैसे बनता है? सिर्फ ऐसे जैसे हमने वो सारी रिएक्शन रिवाइज करते हैं वैसे ही इथेनॉल में से ईथर बनता है। अच्छा ठीक है, हमेशा बनता है? नहीं, हमेशा नहीं बनता। अगर प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन लिया तो ही बनेगा ईथर। अगर 413 केल्विन नहीं लिया और उससे थोड़ा हायर टेम्परेचर ले लिया से 443 केल्विन तो ईथर बनने की जगह इथीन बन जाएगा, मतलब ईथर की जगह अल्कीन बन जाएगा। डन, ये हमने देख लिया, उसकी रिएक्शन भी देख ली। अब ये होता कैसे है? होता कैसे है मतलब क्या? यहां पर से H2O रिमूव हो जाएगा। देखो ये कैसे होता है, दोनों कैसे होता है इसमें तो नहीं दिखाया ना मैकेनिज्म। सपोज सिंपली अगर हमें देखना हो तो कैसे होता है, सो से CH3CH2। अब देखो ये OH निकल गया, ये एक OH था वो डिहाइड्रेशन करना है तो H2O निकालना है, ये OH निकला और एक H निकालना है तो ये एक H, यहां से एक OH निकला मतलब एक इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, ये कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया तो इसका एक बॉन्ड खाली है, चलो यहां बता दिया। और ये हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, तो उसका भी एक बॉन्ड खाली होगा, ये रहा। तो ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगे C डबल बॉन्ड C और ये H2 और ये H2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बना हमारा? अल्कीन। ओके, क्या किया हमने? माइनस H2O किया है सिर्फ। माइनस H2O कहां से? ये OH और यहां से एक H हटा दिया।
ओके, तो H2O निकल गया और दोनों की वैलेंसी है तो डबल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, ये यहाँ का था। और दूसरे का तो मैकेनिज्म हमें बताया गया है तो हम नहीं बता रहे, बुक में से ही देख रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ये तो हमने पढ़ा। अब देखो कैसे बनता है, ये मैकेनिज्म है जो हमने पढ़ा कि इथेनॉल में से डाई इथाइल ईथर बनेगा। वो कैसे बनेगा, मैकेनिज्म, जैसे कल भी हमने मैकेनिज्म देखा था। ओके, तो वैसे मैकेनिज्म कैसे बनेगा, तो मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस कैसे होगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमने इथेनॉल ले लिया, ऑक्सीजन के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये H प्लस कहां से आया, ये H प्लस आया H2SO4 और H3PO4 में से हमें H प्लस मिल गया। ओके, अब क्या हो रहा है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे ये एक बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का, और हो क्या रहा है कि ये जो H है ना वो आके यहां जुड़ जा रहा है, ये जो H है वो यहां आके जुड़ जा रहा है। H प्लस आ रहा है मतलब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। ये H आके यहाँ जुड़ गया तो भाई उसके पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, इसलिए वो H प्लस था। लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहां से ले लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक H प्लस और एक H मतलब एक प्लस था और उसमें एक ले लिया तो माइनस हो गया, न्यूट्रल हो गया, इसलिए ये तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे किसके, ऑक्सीजन के, और उसने दिया एक इलेक्ट्रॉन किसको, ये हाइड्रोजन को, तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर ये हो गया प्लस। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो ये बन गया हमारा कैटायन, जो हमारा प्रोटोन, ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। प्रोटोनेटेड पहले भी बनाया था ये, याद हो तो, याद है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब अल्कोहल ही है लेकिन प्लस वाला है। ओके, तो ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। देखो मैंने बॉन्ड बना के दिखाया है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ही दिखाए हुए हैं, व्हाटएवर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। ओके, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। नाउ प्रोटोनेटेड अल्कोहल का क्या, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल अब हम ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ये दूसरा बॉन्ड बना हुआ है। ओके, तो अब वापस रिएक्शन हो रही है किसकी, यही जो हमारा इथेनॉल है वो, तो ये जो इथेनॉल है उसकी अगर फिर से रिएक्शन होगी तो होगा क्या, देखो ये जो हमारा है वो वापस इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, दिख रहा है ना ये प्लस चार्ज, ये जो है वो ये है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो है वो ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये हमारा OH भी है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये है और उसकी रिएक्शन फिर से इसके साथ कर रहा है, ये क्या है हमारा अल्कोहल, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो CH3 CH2, ये O प्लस वाला और ये H, इतना तो है ही, तो मतलब हुआ क्या, ये H पूरा निकल गया, डन। ओके, वो H पूरा निकल गया है, एंड अब यहां से क्या होगा, तो यहां पर ये H निकल गया है, अब CH3 CH2 उतना ही है, यहां पर O तो है ही, तो हमें O की तो जरूरत ही नहीं है और ये H की भी जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली क्योंकि ये OH तो है ही यहां पर, तो ये H भी पूरा निकल गया। ओके, ये H भी पूरा ऐसे, H क्या पूरा OH निकल गया, ये पूरा OH यहां से निकल गया, डन। ये पूरा OH निकल गया, ये बॉन्ड के साथ निकल गया, मान लो ये क्या है, बॉन्ड के साथ निकल गया, बॉन्ड के साथ निकल गया तो होगा क्या ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले गया तो वो प्लस हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली आके, वो प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव है, वो डायरेक्टली जुड़ गए, एक्चुअली वापस वो क्या रहा है, H2O ही रिमूव हो रहा है, यहाँ पर भी H2O रिमूव हुआ, यहाँ पर फिर से H2O रिमूव हो गया, तो बना क्या, ये जो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल था उसने इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके हमें फिर से ईथर दे दिया। अब ये ईथर दे दिया है, उसमें OH है, ये H तो नहीं चाहिए, ईथर में OH थोड़ी होता है, O होता है, ROR होता है, तो वो क्या करेंगे हम डायरेक्टली, ये H वापस यहां से निकल जाएगा, वो एक्चुअली प्लस है, वो प्लस है और ये H यहां से ऐसे रिमूव हो गया, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके गया है, इलेक्ट्रॉन लेके गया है। ओके, तो CH3 CH2O और सॉरी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ये ऑक्सीजन के पास है, वो छोड़ के गया इसलिए वो कौन है, H प्लस, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी प्लस था और वो हाइड्रोजन छोड़ के गया
तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल, मतलब यहाँ पर हमें ईथर मिल गया। और ये H प्लस कौन सा है, वही जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल के लिए हमने प्रोटिक एसिड में से H प्लस लिया था वो। अंडरस्टूड। सिंपली किया क्या हमने, ये जो प्रोसेस है ना उसी का मैकेनिज्म हम शो कर रहे हैं। इथेनॉल में से ये ईथर कैसे बना, मैकेनिज्म, तो ये स्टेप्स दिखाए गए हैं। पहला स्टेप क्या, इथेनॉल में से प्रोटोनेटेड इथेनॉल है मतलब अल्कोहल है, तो अल्कोहल में से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब प्लस वाला अल्कोहल, ओके वो बन गया। अब क्या, वो प्लस वाला जो अल्कोहल है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, वो वापस इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा और हमें मिलेगा ईथर जैसा ही कंपाउंड मिलेगा, लेकिन बीच में OH है, O नहीं है, सिर्फ OH है। और वहां पर भी क्या हुआ, दूसरे पहले स्टेप में भी H2O रिमूव हुआ, दूसरे स्टेप में भी H2O रिमूव हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वो जो बीच में OH है ना, वो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, वो H अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला छोड़ के चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो छोड़ के चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव। O तो ऑलरेडी पॉजिटिव था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने एक्स्ट्रा दे दिया, तो पॉजिटिव दिया मतलब -1, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, ओके। तो ये था हमारा मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म, अल्कोहल में से ईथर जो 413 केल्विन पे बन रहा है उसका मैकेनिज्म। फिर से एक बार क्विकली समझा देता हूं। ये H प्लस आया है हमारा प्रोटिक एसिड में से, ये हमारा इथेनॉल है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये H प्लस जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड है, ओके। ये H यहाँ आ जाएगा, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, लेकिन ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। गेन क्या मतलब -1, ऑलरेडी वो प्लस था, उसने माइनस कर दिया, मतलब वहां पे कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो यहाँ पे H हो गया, ये H, उसका चार्ज चला गया। उसका चार्ज क्यों गया समझ में आया ना। और ये ऑक्सीजन के ऊपर तो चार्ज नहीं था, अब ये प्लस क्यों लिख रहे हैं, प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के थे, लेकिन अभी उसने एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन जो आया है उसको दिया है, तो दिया मतलब पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वो बन गया प्लस ऑक्सीजन, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल को फिर से इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाए, ओके, मतलब ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा ये जो था वो है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड ही है, तो ये 2 बॉन्ड और प्लस, तो ये 2 बॉन्ड और प्लस, ओके। वो उसकी वापस इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई, तो हुआ क्या, डायरेक्टली CH3CH2, तो CH3CH2 तो है ही, और दूसरा भी CH, देखो इसमें भी CH3CH2 है, इसमें भी CH3CH2 है, तो दोनों CH3CH2 आ गए। अब मुझे निकालना क्या है, H2O निकालना है। H2O निकालेंगे तो मान लो कि ये पूरा H2O निकल गया, H2 और O पूरा का पूरा निकल गया। अब अगर पूरा का पूरा H2O निकल गया, ओके, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, क्या ये H2O निकला ना, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके निकला, ऐसा समझो, ये यहां से निकला, मतलब ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसमें से एक तो कार्बन का था, एक ऑक्सीजन का था, ओके, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब -1, तो वो +1 था, वो -1 हुआ, तो न्यूट्रल हो गया, तो H2O यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मतलब ये भाई साहब पॉजिटिव हो गए, समझ में आ रहा है, ये भाई साहब पॉजिटिव हो गए। अब यहां पर ये पॉजिटिव है और ये जो है वो हमारा पूरा बाकी है, तो ये H2O तो निकल गया, तो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव और ये जितना बाकी है वो, तो CH3CH2 और ये हमारा पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव ये ऑक्सीजन के साथ आ गया है, तो मतलब वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव। डन, ओके, ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला गया मतलब वो H प्लस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास, तो उसका -1 हुआ, +1 था वो -1 हुआ, इसलिए वापस न्यूट्रल ईथर मिल गया हमें। डन, तो ये मैकेनिज्म था हमारा अल्कोहल में से ईथर बनने का। अब आगे लिखते हैं एसिडिक हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन अल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी ईथर बनता है, ओके। The method is suitable for the preparation of ether having primarily alcohol groups only। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार गुजकेट में और से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं और आ सकते भी है, ओके। क्या कि फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से, प्राइमरी अल्कोहल होगा
उसकी तुमने 413 केल्विन और प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई तो तुम्हें ईथर मिलेगा। लेकिन अगर तुमने सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल लिया तो ईथर बनने वाला नहीं है। क्या बनेगा? वो जो पहले हायर टेम्परेचर पे अल्कीन बन रहा था वैसे अल्कीन बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए बोला है विद दी प्राइमरी अल्काइल, विद दी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स ओनली। ओके, सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप से ही बनेगा। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो, मतलब टेम्परेचर भी ऐसा ही होना चाहिए। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary, about which you will learn in higher classes. मतलब अगर ये रिएक्शन भी देखनी हो तो कॉलेज लेवल पे वो रिएक्शन और उसका एनालिसिस होता है। अदरवाइज हमें SN1 SN2 क्या था वो हमने हेलो एल्किन हेलो एरिन्स में भी पढ़ लिया है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। SN1 मतलब वो 2 स्टेप में हो रही थी, याद है ना? कार्बोकैटायन बनता था और फिर होता था। ओके, तो SN1 2 स्टेप में होती थी और SN2 1 सिंगल स्टेप में होती थी। तो कहने का मीनिंग है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही ये चीज होगी। However, dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution and as a consequence alkenes are easily formed. तो जनरली क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। जैसे पहले वाले केस में 443 केल्विन पर जो अल्कीन बन गया था। कैसे अल्कीन बना था वो? कि अपना जो हाइड्रोजन है CH3CH2 था, CH3CH2OH। ओके, लेकिन हायर टेम्परेचर पे किया तो ये CH3 वाला एक H निकल गया। ओके, तो एक बॉन्ड खुल गया और ये OH था वो पूरा निकल गया, तो दूसरा बॉन्ड खुल गया कार्बन का। वो दोनों बॉन्ड ने डबल बॉन्ड बना दिया, तो कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया अल्कीन। ओके, वो जो पहले हमने देखा था वो H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पर। ओके, तो 443 केल्विन पे जो अल्कीन बन रहा था वो बन जा रहा है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर? तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे तो क्या बोलेंगे? ये जो ऊपर लिखा हुआ है वही उसका आंसर है। क्या कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन जो ये लिखा हुआ है वही उसका आंसर है, क्योंकि इट फेवर्स SN1 रिएक्शन एंड instead of making say ether, that alkene formation is easy. अल्कीन फॉर्मेशन जो है रिमूवल ऑफ OH और दूसरे में से H, ये इजी है, देयरफॉर फाइनली क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। ओके, सो ये था पहला मेथड। कौन सा? अल्कोहल में से ईथर बनने का। उसमें सबसे पहले हमने एक स्टेप देखा कि अल्कोहल में से ईथर तो बनता है, लेकिन अल्कोहल की से हायर मतलब कैसे बनता है अल्कोहल में से ईथर? डिहाइड्रेशन करके। पहले तो वो पता होना चाहिए, H2O रिमूव करना है। अभी अल्कोहल में से H2O रिमूव करेंगे तो क्या हमेशा ईथर मिलेगा? नहीं, हमेशा नहीं मिलेगा। अगर 443 केल्विन मतलब थोड़ा हायर टेम्परेचर रखा तो उसमें से अल्कीन बन जाएगा। अगर इथेनॉल लिया होगा तो इथीन बन जाएगा। लेकिन अगर हमने 413 केल्विन उससे थोड़ा लो टेम्परेचर लिया तो अल्कोहल में से बनेगा ईथर। ओके, ये हमने पहले देखा। फिर ये जो अल्कोहल में से ईथर बन रहा है वो कैसे बन रहा है? तो उसका मैकेनिज्म देखा 3 स्टेप में। पहले स्टेप में H2O रिमूव हुआ और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। दूसरे स्टेप में वो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उसकी वापस इथेनॉल के साथ रिएक्शन हुई और हमें प्रोटोनेटेड ही एक कंपाउंड मिला इंटरमीडिएट, जिसमें बीच में OH था और O प्लस था। ओके, अब उसमें से थर्ड स्टेप में वापस उसमें से डिहाइड्रेशन होगा और ये जो H जुड़ा हुआ है वो H भी निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन सेकंड स्टेप में भी हो गया, थर्ड स्टेप में सिर्फ H प्लस निकलेगा। तो थर्ड स्टेप में H निकल गया, जो एक्स्ट्रा था वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकला, मतलब वो H प्लस निकल गया। तो जो H प्लस हमने ऐड किया था एसिड से वो वापस मिल गया है हमें। ओके, और वहां पर हमें ईथर मिल गया है। ये उसका मैकेनिज्म था। और उसके बाद हमने देखा, क्या नोट देखी कि ये इथेनॉल में से ईथर जो बनता है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए। अगर हमने सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लिया तो वो SN1 रिएक्शन फेवर्स करके सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगी और वहां पर ईथर ना बन के अल्कीन बन जाएगा। ये हमने देखा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है
ट्रू और फॉल्स भी पूछा जाता है। क्या हमेशा अल्कोहल में से ईथर बन सकता है? नहीं, हमेशा अल्कोहल में से ईथर नहीं बन सकता। कंडीशन मस्ट बी देयर। ओके, नाउ यहाँ पे याद रखना, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, क्योंकि उसका उल्टा आने वाला है। प्राइमरी अल्कोहल में से ही ईथर बनने वाला है। प्राइमरी अल्कोहल में से ही ईथर बनने वाला है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लिया तो ईथर बनेगा नहीं। अब यहाँ थोड़ा उल्टा होगा, इसलिए मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। अब नोट डाउन में वापस तुम्हें पूछूंगा ये थियरी पढ़ने के बाद। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में भी कुछ नहीं है, उसके नाम के लिए विलियमसन ने किया था इसलिए उसका नाम दे दिया है। अगेन वेरी इजी, इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ये भी हमने IUPAC में देखा था। वो ROR है तो दोनों साइड सेम R है तो वो सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों साइड अलग अलग R है तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। जैसे मिथॉक्सी इथेन अनसिमेट्रिकल है लेकिन मिथॉक्सी मीथेन सिमेट्रिकल है। ओके, लाइक दैट। तो दोनों बनते हैं। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम अल्कोक्साइड। देखो पहले हमने किसके साथ किया? अल्कोहल के साथ रिएक्शन की थी। किसके साथ? अल्कोहल के साथ रिएक्शन की थी और ईथर बनाया था। अब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन ना करवा के अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये क्या है? अरे अभी हमने देखा था इसके पहले, ओके, अल्कोहल और फिनल के केस में कि अल्कोक्साइड कैसे बनेगा? ROH है, उसमें से H निकाल के Na लगा दो तो RONA, वो अल्कोक्साइड बन गया। ROH मतलब हमारा अल्कोहल है, उसमें ये जो O है उसकी रिएक्शन सपोज किसके साथ करवा दी हमने? Na जोड़ना है ना, तो उसकी रिएक्शन हमने करवा दी से H2O के साथ। H2O के H2O बोल रहा हूँ, H2O तो रिमूव होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी तो NaOH का Na आके ये H निकला है, जो ROH में से H निकला है वहां H पे चला जाएगा तो RONA हो गया। ये RONA क्या है? सोडियम अल्कोक्साइड। और यहां से H निकला और NaOH में से OH निकला था तो OH और H जुड़ के डिहाइड्रेशन हो गया H2O। डन। तो H2O रिमूव हो गया और सोडियम अल्कोक्साइड मिल गया। तो पहले हमने मिथेनॉल में से, अल्कोहल में से ईथर बनाया। अब हम अल्कोक्साइड में से, अल्कोक्साइड कौन सा अल्कोक्साइड जो होगा वो हमने सोडियम डाला हुआ है तो सोडियम अल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम डाला होता तो एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड। डन। ओके, तो RONA की रिएक्शन RX के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ? RX मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। X की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कैसे करेंगे? सेम वे वैसे ही होता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है, वो तो हमें पता ही है कि अल्कोक्साइड है तो Na प्लस, और ये जो हमारा अल्कोक्साइड वाला ग्रुप है वो क्या होगा? माइनस। वो तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, जैसे Na प्लस लिखते हैं तो Na प्लस Cl माइनस लिखते हैं, वैसे ही डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब होगा क्या? ये Na यहाँ से अलग हो गया और X यहाँ से अलग हो गया, सिंपल। NaCl रिमूव। यहाँ सपोज तुमने RCl लिया हुआ है, मान लो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है, CH3Cl, ये NaCl बाहर निकल गए और ये जो मिथाइल है वो यहाँ जुड़ गया तो ROR बन गया, खत्म बात, ईथर बन गया। सिंपल है। ओके, ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। देखो अब वो जो मैं नोट बोल रहा था वो अभी आई। ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स मतलब सेकेंडरी और टर्शरी में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मतलब सेकेंड, यहाँ पर अगर यहां पर मैं अल्काइल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी लूं तो भी ये मेथड होगी। क्या नहीं होगा अभी दिखाता हूं। The reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on primarily alkyl halide. ओके, तो देखो ये टर्शरी बोला तो टर्शरी लेके बताया है हमने। अभी क्या बोला था? सोडियम अल्कोक्साइड बोला था। सोडियम अल्कोक्साइड मतलब RONA की रिएक्शन किसके साथ करवाई? RX के साथ रिएक्शन करवाई। तो अगेन ये RX है, ये RX है और ये हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है, R है, ये पूरा R है, ये O है और ये N है। लेकिन ये जो R है अभी हमने क्या लिया था? प्राइमरी लिया था, लेकिन अब हमने क्या लिया है? टर्शरी लिया है। तो कोई बात नहीं, टर्शरी लिया है तो ये पूरा का पूरा जो टर्शरी है वो वहां चला जाएगा। O एंड ये CH3, ये NaCl निकल रहा था, यहाँ Br लिया होगा तो NaBr निकलेगा, वो निकल गया और बन सकता है, बन गया। ओके, नाउ बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे जब ये अल्काइल हैलाइड होगा, वो क्या होगा? प्राइमरी ही होगा। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इलिमिनेशन
कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो इलिमिनेशन मेथड है वो कंपीट करेगी किसके साथ? सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसके पहले हमने देखा था कंपीट कर रही है सब्स्टिट्यूशन के साथ। इफ अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एंड अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म्ड। इसलिए मैंने नोट बोला था। इतनी लाइन पढ़ रहता हूं फिर बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आया तो बता देता हूं। देखो इसके पहले मैं जो नोट डालने को बोल रहा था, बार बार हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? कि ये जो प्रोसेस है वो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में से हमने ईथर बनाया था। लेकिन हमने लास्ट में देखा कि इफ वी आर टेकिंग सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल देन, ध्यान से, हाँ वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जैसा है, मिक्स ना हो जाए। ओके, सो ये प्राइमरी अल्कोहल लिया था, उसमें से हमें क्या मिला? ईथर मिला। लेकिन इफ वी आर टेकिंग सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल देन इंस्टेड ऑफ ईथर अल्कीन विल बी प्रोड्यूस्ड, ये हमने बोला। अब यहां मैं क्या बोल रहा हूं? अब हम अल्कोहल ना लेके क्या ले रहे हैं? अल्कोक्साइड ले रहे हैं। सोडियम लिया है तो सोडियम अल्कोक्साइड। तो अल्कोहल की जगह हमने अल्कोक्साइड लिया है। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? आरएक्स के साथ करवा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हमने करवा दी अल्कोक्साइड के साथ, तो हमें ईथर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमने सिंपल अल्कोक्साइड लिया हुआ है, मतलब से CH3 सिंपल, ध्यान में जो बोलूँ वो माइंड में लिखते चलना, CH3ONA। तो ये क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड है, सिंपल अल्कोक्साइड। हमारे पास मिथेनॉल था, CH3OH था, उसमें से हमने बना दिया CH3ONA। ओके, मिथॉक्साइड बना दिया, सोडियम मिथॉक्साइड बना दिया। उसकी रिएक्शन में सिंपल अल्काइल हैलाइड CH3Cl के साथ करवा रहा हूँ, सिंपल। तो CH3ONA उसकी रिएक्शन कर, लिख नहीं रहा हूं, लेकिन अभी तुम या लिखूं ऐसे चलेगा ना? ओके, CH3ONA उसकी रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ। तो हुआ क्या? ये Na और ये Cl हट गए और ये CH3O CH3 बन गया, डाइमिथाइल ईथर। ओके, ये तो जनरल केस है। अब इसके आगे उन्होंने क्या बोला कि इफ ये जो मैंने CH3ONA लिया है उसकी जगह अगर मैं टर्शरी अल्कोक्साइड लेता, टर्शरी अल्कोक्साइड मतलब ये जो ONA है, ये O जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो तो प्राइमरी ही था, एक ही था। ओके, जो सोडियम है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं वहां पे टर्शरी अल्कोक्साइड ले लेता, R जो है वो टर्शरी ले लेता, तो कोई बात नहीं, टर्शरी अल्कोहल मतलब टर्शरी वाला ईथर मिलता मुझे। ओके, ये CH3ONA था, उसकी जगह मैं अभी सिंपल CH3 नहीं ले रहा हूं। CH3ONA मतलब प्राइमरी हुआ ना, लेकिन मैं अब सिंपल CH3 ना लेके टर्शरी वाला ग्रुप ले लिया, जस्ट लाइक दिस। ये टर्शरी है, O जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ऐसा अगर ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही डायरेक्टली जुड़ जाएगा O, और ये जहां RX में जो R है वो यहां जुड़ जाएगा। ओके, तो सिंपली ये बन जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो RX है ना, वो R जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। ये अल्कोक्साइड के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो अल्काइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। वहां पर क्या था? देखो ऑपोजिशन देखो, वहां पर क्या था? अल्कोहल शुड बी प्राइमरी। अगर अल्कोहल मैंने सेकेंडरी और टर्शरी लिया तो अल्कीन बन जाएगा। यहां पे क्या है? यहां पे तुम्हें अल्कोक्साइड जो लेना है ले लो, लेकिन ये RX का R जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। ये RX का R अगर मैंने सेकेंडरी और टर्शरी लिया तो अल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आया? वहां पे इलिमिनेशन कंपीट कर रही है सब्स्टिट्यूशन के साथ SN1, यहां पे इलिमिनेशन कंपीट कर रही है अगेन सब्स्टिट्यूशन के साथ SN2। तो SN1 SN2 होता है व्हाटएवर, लेकिन होता क्या है? फिर इलिमिनेशन ना होके सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो हमारा अल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। फिर से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बता देता हूं। हमने अल्कोहल में से ईथर बनाया, अल्कोहल में से ईथर बनाया, हायर टेम्परेचर 443 केल्विन पे बनाया तो अल्कीन बन गया, लेकिन लोअर टेम्परेचर 413 केल्विन पे बनाया तो ईथर बना। अच्छा, अब अगर हम उसके बाद हमने ये जो ईथर बना उसका मैकेनिज्म देखा। ओके, डिहाइड्रेशन से जो हो रहा है, उसके बाद हमने बोला कि ये जो हमारा अल्कोहल है उसमें से ईथर बन रहा है, तो वो कब बनेगा? जब ये अल्कोहल हमने लिया है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तभी बनेगा। अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लिया तो ईथर बनेगा नहीं। क्या बनेगा? अल्कीन बन जाएगा।
चैप्टर खत्म, मतलब वो चैप्टर खत्म। अब सेकंड मेथड आ रही है विलियमसन सिंथेसिस। तो उसमें क्या है, उसमें तुम RX ले रहे हो और अल्कोक्साइड ले रहे हो। तो अल्कोहल की जगह अल्कोक्साइड है, ओके, उसका भाई है एक तरह से, सिर्फ H निकला हुआ है और Na आ गया है। सो सोडियम लिया हुआ है, तो सोडियम अल्कोक्साइड, तो सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करवाए तो तुम्हें ईथर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, कब नहीं मिलेगा? अगर हमने ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है वो टर्शरी लिया तो क्या होगा, चलेगा, तब भी ईथर मिलेगा। कब नहीं चलेगा? ये जो अल्काइल हैलाइड है वो अगर तुमने सेकेंडरी और टर्शरी लिया तो ईथर की बजाय अल्कीन बन जाएगा। SN2 रिएक्शन फेवर्स कर जाएगी इन कंपैरिजन टू एलिमिनेशन। डन, पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि है ही वैसा, एक मेथड में अल्किन बन जा रहा है, दूसरे में भी अल्किन बन जा रहा है, लेकिन अल्किन कब बनता है दैट इंपॉर्टेंस। अल्कोहल में से अगर हम बना रहे हैं तो हायर टेम्परेचर पे अल्किन बन जाता है और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में अल्किन बन जाता है। और अगर विलियमसन सिंथेसिस ले रहे हैं तो अल्कोक्साइड जैसा लेना हो वैसा ले लो, लेकिन अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। वहां पे अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए, यहां पर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। दैट इज द केस। डन? ओके। चलो, तो ये था हमारा विलियमसन। अब देखो ये जो बन रहा है उसका एग्जांपल गिवन है, द रिएक्शन ऑफ CH3ONA। तो देखो अल्कोक्साइड तो सिंपल ही ले लिया हमने, सोडियम मिथॉक्साइड, लेकिन यहां जो लेना था अल्काइल हैलाइड RX, वो हमने प्राइमरी ना लेके ये कौन सा ले लिया, टर्शरी ले लिया। कैसे टर्शरी? ये लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन वो टर्शरी है। ओके, कैसे? ये C है, ये Br है, उसकी टेट्रावैलेंसी ऐसे कंप्लीट हुई और 3 है मिथाइल, CH3 CH3 CH3। तो CH3 तीन बार कार्बन Br। तो ये जो Br है वो जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम करवाए तो ईथर मिलने वाला नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी ईथर नहीं मिला। ओके, तो क्या हुआ क्या? हुआ ये कि यहां में से तुम ऊपर से भी ये H3 में से भी एक H निकाल सकते हो, या ये H3 में से भी एक H निकाल सकते हो, जहां से निकालना वहां से। अगर मैंने ऊपर के H3 में से एक H निकाल दिया तो फिर इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, तो यहाँ वैसा ही किया हुआ है। तो ये हो गया मेरा CH2 हो गया। अब एक बॉन्ड निकला तो इसका एक वैलेंसी खुल गई है कार्बन की, वो जो एक वैलेंसी खुल गई है वो यहाँ पे खुली हुई वैलेंसी है। ओके, तो CH3 CH3 और ये जो CH2 है वो उसकी जो एक वैलेंसी खुली हुई है उसने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। ये Br तो अलग ही हो गया, तो इतना अल्किन बन गया। समझ में आया? एक H निकल गया तो इसकी एक वैलेंसी खुल गई। ओके, एक H निकला। ओके, सो पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो वो कार्बन के साथ उसका बॉन्ड बन गया, तो वो अल्किन बन गया। अब ये Br का क्या हुआ? तो यहाँ पर जो दूसरा हमने लिया हुआ है अल्कोक्साइड वो ले लेगा, तो यहाँ तो NaBr तो अलग हो गया, वो तो अलग हो गया। और ये भाई साहब का क्या हुआ? CH3O का वो यहाँ से जो एक H निकाला था ना, वो एक H यहाँ चला गया, तो CH3OS बन गया। That's it। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं क्या, क्लीन। ये H में से ये CH3 है तो उसमें से एक H निकल गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, उसके P यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन 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 ऐसा है। ओके, अब ये पूरा चला गया, सोचो ये H चला गया, ये एक चला गया, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन को टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो टेट्रावैलेंसी यहीं पे कंप्लीट हो जा रही है। मतलब क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड C ऐसा बन गया। तो देखो 1 2 3 4 खत्म। तो वो क्या हो गया? CH2 और फिर C, तो ये CH2 और फिर C, और नीचे जो था वो तो वैसे का, नीचे और आसपास में जो था वो तो वैसे का वैसा ही। तो ये हमारा अल्कीन बन गया। वो अल्कीन का नाम बाद में देख लेना। फिर ये जो हमारा अल्कोक्साइड है ये Na और Br अलग हो गए, जैसे Cl होता तो NaCl अलग हो जाता, वो अलग हो गया। अब इतना बाकी रहा, उसका क्या हुआ? तो यहां से जो एक H निकला ना जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बना, वो एक H यहां आ गया, तो CH3OH बन गया। बात खत्म।
समझ में आया? ओके, तो अब ये इसका नाम तो हमें पता ही है, 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर पे मिथाइल है और ये डबल बॉन्ड ग्रुप उसके आगे आता है, तो हम प्रोपीन लिखेंगे, तो प्रोपीन, दैट्स इट। इट इज बिकॉज अल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स, अल्कोक्साइड सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स नहीं है, ओके, बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या? H प्लस गेन कर ले, H प्लस निकाल दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और गेन कर ले वो बेस, ओके। सो दे रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन ऑफ द, मतलब ये तुम्हारा गेन कर लेगा, क्या गेन कर लेगा? H गेन कर लेगा। स्ट्रॉन्ग बेस अभी बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H रिमूव कर दे, तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या? H ले ले, तो ये भाई साहब H ले लेगा, कहां से H ले लेगा? यहीं से एक H ले लिया, तो ये अल्किन बन गया हमारा। डन, ओके। तो ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो क्यों रहा है? दिस इज ऑल्सो द रीजन। न्यूक्लियोफाइल्स तो वो है ही, न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट होंगे वो, तो न्यूक्लियोफाइल्स तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो, मतलब क्विकली H गेन कर लेंगे। डन, तो शॉर्ट में यहां से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन, अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए, अदरवाइज अल्किन बन जाएगा पहली प्रोसेस में, ओके। और दूसरा ये जो विलियमसन सिंथेसिस है उसमें अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अल्कोक्साइड तुम कुछ भी ले लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अल्कोक्साइड कुछ भी ले लो, लेकिन जो RX है उसमें ये जो R है हमारा अल्काइल हैलाइड है, वो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। वो अगर सेकेंडरी और टर्शरी लिया तो अल्किन बन जाएगा, और हमने लेके दिखाया भी है कि ये अगर टर्शरी लिया तो हमारा अल्किन बन गया। अंडरस्टूड, ओके। तो ये था मेकिंग और से प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ओके। आगे है फिनॉल में से भी बन सकता है, वो तो सिंपल, फिनॉल में से ये देखो ये बॉन्ड तो टूटने से रहा, हमने डिस्कस किया है फिनॉल, कल ही डिस्कस किया था कि ये जो फिनॉल है उसमें एक तो OH बॉन्ड है और दूसरा CO बॉन्ड है। OH बॉन्ड ही टूटेगा, CO बॉन्ड तो एक ही तरह से टूटता है, याद है कौन सा? वेरी गुड, ओके। जिंक से ही CO बॉन्ड टूटता है, अदरवाइज किससे भी CO बॉन्ड टूटता नहीं है। क्यों? क्यों नहीं टूटता? कोई रीजन होगा ना, CO बॉन्ड क्यों नहीं टूटता? जनरली CO बॉन्ड क्यों टूटता नहीं है? तुमने ही बोला था रे पहले भी, रेजोनेंस की वजह से। स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहेंगे तो वहां पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये जो C और O के बीच में बॉन्ड है इट इज हार्ड टू ब्रेक, ओके। तो रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए CO बॉन्ड जनरली नहीं टूटेगा, OH बॉन्ड जनरली टूटेगा। यहाँ पर भी हम वही बोल रहे हैं, OH बॉन्ड टूटेगा। OH बॉन्ड टूटा, ये H निकाल दो, ये H निकाल दिया तो क्या बनेगा? H2O रिमूव हो गया, ये OH और H निकल गया, Na यहाँ आ गया। तो जैसे हमारा अभी हमने देखा ना अल्कोक्साइड, तो ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, फिनॉक्सी ग्रुप है, OH होता तो फिनॉल, H निकल गया तो फिनॉक्सी, उसमें सोडियम आ गया तो फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप बन गया। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप की रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ अभी जैसे किया विलियमसन सिंथेसिस, वही ये विलियमसन ही है, ये विलियमसन सिंथेसिस ही है। अल्कोहल की जगह हमने क्या ले लिया है? फिनॉल लिया है। डन। तो विलियमसन सिंथेसिस में 3 मेथड्स देखे हमने, अभी ये देख रहे, चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन कर रहा है, अगेन Na और X अलग हो जाएगा, ये R यहाँ जुड़ गया, तो ये भी वन टाइप ऑफ ईथर ही तो है, ROR, ये R ना होके AR है, एराइल ग्रुप है, तो एराइल OR। डन, ओके। तो 3 मेथड्स देखी, एक तो अल्कोहल में से ईथर बनाने की मेथड, दूसरा अल्कोक्साइड में से ईथर बनाने की मेथड विलियमसन मेथड जिसमें RX के साथ रिएक्शन हो रही है, और फिनॉक्साइड में से भी RX के साथ ही रिएक्शन होगी, उसके लिए लेना पड़ेगा फिनॉल, फिनॉल में से बनाना पड़ेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे RX के साथ। तो डन। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर, अंडरस्टूड, ओके।